उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव रामपुर में रवि नाम का एक लड़का रहता था। रवि की जिंदगी बाकी गांव वालों की तरह ही साधारण थी। सुबह उठना, घर का काम करना, कभी खेतों में जाना, कभी गांव में घूमना। रवि के पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। घर में उसकी अम्मी और उसके चाचा रहते थे। उसके चाचा ही अब घर संभाल रहे थे। रवि बेटा, जरा बाजार से आटा लेते आना। ठीक है चाचा, अभी जाता हूँ। रवि अपने चाचा की बहुत इज्जत करता था। उसी गांव में रवि का सबसे अच्छा दोस्त रहता था। उसका नाम था समीर। अरे रवि, कहाँ जा रहा है? घर का सामान लेने। तू हर समय घर के काम में ही लगा रहता है, कभी अपने लिए भी जी लिया कर। हम जैसे लोगों की जिंदगी में क्या रखा है? सुबह से शाम तक वही काम, वही लोग, वही गांव। गांव में एक नई चीज आई है, पूरे गांव के लोग उसी की बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ? 2 रुपए की चाय। पागल है क्या? आजकल पानी नहीं मिलता 2 रुपए में। चाय कौन बेच रहा है? गांव के बाहर पुरानी सड़क के पास एक बूढ़ा आदमी दुकान लगाता है। लोग दूर दूर से उसकी चाय पीने आते हैं। सस्ती होगी इसलिए आते होंगे। लोग सिर्फ सस्ती होने की वजह से नहीं आते, उस चाय में कुछ अजीब है। गांव के बाहर पुरानी सड़क के किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान थी। पुरानी लकड़ी, टूटी हुई छत, सामने मिट्टी का चूल्हा और ऊपर एक पुराना बोर्ड जिस पर लिखा था 2 रुपए की चाय। सच में लोग यहाँ आते हैं? शाम होने तक यहाँ भीड़ लग जाती है। दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी चुपचाप चाय बना रहा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखें अजीब सी शांत थीं और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। पहली बार आए हो? हाँ। तो आज रात ध्यान से सोना। क्यों? आप क्या कहना चाहते हैं? मेरी चाय हर किसी को कुछ ना कुछ दिखाती है। क्या मतलब? समय आने पर समझ जाओगे। बाबा ने धीरे धीरे चाय बनाई। पूरा माहौल अजीब सा शांत हो गया था। रवि पहली बार उस दुकान पर आया था, लेकिन उसे वहां कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे उस जगह में कोई राज छिपा हो। लो बेटा, 2 रुपए की चाय। इतनी सस्ती चाय बेचकर फायदा कैसे होता है? हर चीज फायदा कमाने के लिए नहीं होती। कुछ चीजें इंसान की किस्मत बदलने के लिए भी होती हैं। आप बहुत अजीब बातें करते हो। और दुनिया उससे भी ज्यादा अजीब है। उस रात रवि जल्दी सो गया, लेकिन आधी रात के बाद उसे एक अजीब सपना दिखाई देने लगा। अंधेरी सड़क और सड़क पर भागता हुआ समीर। समीर, पीछे देख। तभी अचानक एक तेज ट्रक समीर की तरफ आता है और जोरदार आवाज के साथ सब कुछ अंधेरा हो जाता है। रवि का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पहली बार इतना डर लगा था। जल्दी चलो, सड़क पर एक्सीडेंट हो गया। रवि दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और वहां जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। समीर सड़क के किनारे घायल पड़ा था, बिल्कुल उसी जगह जो रवि ने सपने में देखी थी। ये कैसे हो सकता है? रवि, मुझे बचा ले। उस दिन पहली बार रवि को बाबा की बात याद आई। मेरी चाय हर किसी को कुछ ना कुछ दिखाती है। आपको पहले से पता था ना? कुछ चीजें पहले से नहीं पता होती बेटा, बस दिखाई देने लगती हैं। वो सपना सच कैसे हुआ? क्योंकि समय हमेशा आने वाली चीजों की झलक देता है। लेकिन मुझे ही क्यों दिखा? क्योंकि तुमने मेरी चाय पी थी। इस चाय में ऐसा क्या है? अगर सब कुछ जान लोगे तो डरना शुरू कर दोगे। धीरे 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 पूरे गांव में उस चाय की चर्चा फैल चुकी थी।
लोग दूर दूर से बाबा की दुकान पर आने लगे। कुछ लोग मजाक समझकर आते, कुछ लोग डरते हुए, लेकिन जो भी चाय पीता उसे उसी रात कोई ना कोई सपना जरूर दिखाई देता और अगले दिन वो सपना सच हो जाता। एक आदमी को पैसे मिलने का सपना दिखाई दिया, अगले दिन सच में उसे पैसे मिल गए। एक औरत को खेत में आग लगने का सपना दिखाई दिया, सुबह उसका खेत जल चुका था। अब गांव वाले बाबा से डरने भी लगे थे, लेकिन फिर भी उसकी दुकान पर जाना बंद नहीं कर रहे थे। अब रवि रोज उस दुकान पर जाने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वहां क्यों खींचा चला जाता है, शायद डर की वजह से या शायद सच जानने के लिए। उस दिन उसने फिर चाय पी और इस बार जो सपना उसने देखा उसे देखकर उसकी सांस रुक गई। जमीन पर पड़ी हुई एक लाश, धीरे धीरे रवि उस लाश के पास जाता है और जैसे ही चेहरा दिखाई देता है रवि डर से पीछे हट जाता है, क्योंकि वो लाश उसी की थी। रवि जोर से चीखते हुए उठ गया। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था। उसे पहली बार लगा कि अब उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये सपना झूठ था, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था, जलती हुई आग, अंधेरा और उसकी अपनी लाश। उस रात रवि दोबारा सो ही नहीं पाया। क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं चाचा, बस रात को नींद नहीं आई। आजकल तू बहुत खोया खोया रहता है। सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। रवि अपने चाचा को कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर उसका डर बढ़ता जा रहा था। उस दिन पूरा गांव फिर उसी चाय की बात कर रहा था। कुछ लोग उसे चमत्कार मानते थे, कुछ लोग उसे श्राप। लेकिन बाबा की दुकान पर भीड़ हर दिन बढ़ती जा रही थी। कल मुझे सपना आया था कि मेरा खोया हुआ पैसा मिल जाएगा और सच में सुबह मिल गया। मुझे सपना आया था कि मेरी गाय भाग जाएगी, सुबह सच में गाय गायब थी। गांव वाले अब बाबा से डरने भी लगे थे, लेकिन फिर भी उसकी दुकान पर जाना बंद नहीं कर रहे थे। मुझे अपना भविष्य नहीं देखना, समझे आप? जो एक बार देख लेता है वो चाहकर भी नजरें नहीं हटा पाता। मुझे अपनी मौत दिखाई दी है। फिर समय करीब है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। ये चाय बंद क्यों नहीं कर देते? अगर सब कुछ मेरे हाथ में होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। आपका बेटा? पहली बार बाबा की आंखों में डर दिखाई दिया। आज से 20 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान था। मेरा भी एक बेटा था, उसका नाम अर्जुन था। वो मेरी पूरी दुनिया था। बाबा की आंखें नम होने लगीं। एक रात मुझे सपना दिखाई दिया। मैंने अपने बेटे को मरते हुए देखा। मैं डर गया। मैंने उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया, लेकिन अगले दिन वो घर के अंदर ही मर गया। लेकिन कैसे? सांप ने काट लिया था। कुछ सेकंड तक वहां पूरी खामोशी छा गई। उस दिन के बाद मैं पागल हो गया था। मैंने हर जगह मदद मांगी, तांत्रिकों के पास गया, जंगलों में भटका। बस एक ही कोशिश थी, भविष्य बदलना। एक आदमी मिला, उसने कहा कि कुछ जड़ी बूटियों से समय की झलक दिखाई जा सकती है, लेकिन उसकी कीमत होती है। कैसी कीमत? जिस इंसान को भविष्य दिखाई देता है उसका डर कभी खत्म नहीं होता। बाबा धीरे धीरे चाय बना रहे थे। धुएं के बीच उनका चेहरा और डरावना लग रहा था। शुरू में मैंने सिर्फ खुद के लिए चाय बनाई, लेकिन धीरे धीरे
गांव वालों को भी सपने दिखाई देने लगे। तो ये सब सच में आपकी वजह से हो रहा है? मैंने लोगों को सिर्फ भविष्य दिखाया, डर तो उनके अंदर पहले से था। उस रात रवि फिर से सो नहीं पाया। उसे हर जगह अपनी मौत दिखाई दे रही थी। कभी आग, कभी अंधेरा, कभी चीखें। उसे लगने लगा था कि उसका अंत करीब है। भाई तू ठीक तो है? तू कई दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा है। अगर किसी को पहले से अपनी मौत पता चल जाए तो क्या करेगा? फिल्में देखना बंद करेगा। मैं मजाक नहीं कर रहा। तू उस चाय वाले बाबा की वजह से डर गया है। सुन, ये सब दिमाग का खेल है। काश ऐसा ही होता। उस रात तेज बारिश हो रही थी, लेकिन फिर भी बाबा की दुकान खुली थी। रवि धीरे धीरे दुकान तक पहुंचा। अगर भविष्य पहले से तय है तो इंसान कोशिश क्यों करता है? क्योंकि इंसान उम्मीद पर जिंदा रहता है। और अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो डर जिंदा रहता है। बाबा ने धीरे धीरे चाय का कप रवि के सामने रख दिया। बारिश की आवाज पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। रवि कुछ सेकंड तक उस चाय को देखता रहा। उसे लग रहा था जैसे उस कप के अंदर कोई राज छिपा हो। अगर आज ये चाय पी ली तो शायद तुम्हें सब सच दिखाई दे जाए, और अगर ना पियो तो डर हमेशा अधूरा रहेगा। रवि ने कांपते हाथों से कप उठाया और पूरी चाय पी गया। उस रात रवि को पहले से भी ज्यादा भयानक सपना दिखाई दिया। पूरी दुकान आग में जल रही थी। चारों तरफ धुआं था और बीच में बाबा खड़े थे, शांत, बिल्कुल शांत। बाबा बाहर आइए। कुछ चीजें बदलती नहीं बेटा। तभी अचानक आग तेजी से फैलने लगी और फिर रवि ने खुद को उसी आग के बीच खड़ा देखा। अगली सुबह रवि भागता हुआ बाबा की दुकान पर पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पूरा यकीन था कि आज कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बाबा आज दुकान मत खोलिए, मैंने सब देखा है। पूरी दुकान आग में जलने वाली है। मुझे पता है। फिर आप यहाँ खड़े क्यों हैं? इंसान अपनी किस्मत से ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता बेटा। रवि बाबा को बार बार समझाने लगा, लेकिन बाबा नहीं माने। तभी अचानक चूल्हे की आग से उधार आग लगने लगी। वो आग अचानक फैल गई और उधर ही पास में रखा था सिलेंडर। अरे धुआं कहाँ से आ रहा है? अचानक जोरदार धमाका हुआ। पूरी दुकान आग की लपटों में घिर गई। लोग डर कर पीछे हट गए। आज पहली बार भविष्य बदला है। क्या मतलब? तुमने सपने में अपनी मौत देखी थी, लेकिन मरने वाला मैं हूं। उसकी आंखों के सामने वही सपना सच हो रहा था। लेकिन तभी आग के बीच खड़े बाबा मुस्कुराने लगे। हर बार भविष्य देखने वाला इंसान खुद को बचाना चाहता है, लेकिन इस बार मैंने किसी और को बचा लिया। धीरे धीरे आग और बढ़ती गई और कुछ ही सेकंड में बाबा पूरी आग के अंदर गायब हो गए। उस दिन के बाद वो दुकान कभी नहीं खुली। गांव वाले कहते हैं कि रात के समय आज भी वहां चाय की खुशबू आती है और कभी कभी बारिश वाली रातों में उस जली हुई दुकान के बाहर एक पुराना बोर्ड दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता 2 रुपए की चाय। कुछ चीजें सस्ती जरूर होती हैं, लेकिन उनकी कीमत बहुत महंगी पड़ती है।